होता है ना तो हर बुलंदी उनकी मुट्ठी में होती है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। और अगर बाप ना हो तो फिर खुशियां रूठ जाती हैं, खुशियां रूठ जाती हैं, तुम नहीं जानते हो। ये उम्रें फैसला नहीं करती कि बड़ा कौन है, ये हालात फैसला करते हैं कि बड़ा कौन है। लोग बालों की सफेदी देख के कहते हैं ये बड़ा है, उम्र का अंदाजा लगा के कहते हैं ये बड़ा है, मगर मैं कहता हूं प्यारे, बालों की सफेदी वाला बड़ा नहीं होता है, 60 साल वाला बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो 8 साल का बच्चा भी होता है जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता। 8 साल की उम्र में होटल में आके बर्तन धोया करता है। उससे जाकर के पूछो तो सकी, क्या तुझे पढ़ना पसंद नहीं था या तुझे कलम से प्यार नहीं था? वो भी जवाब दे देता है, मैं भी चाहता था मेरे भी जेब पे कलम लगे हों, मेरे भी कंधे पे स्टार लगे हों, लेकिन मशीयत को कुछ और ही पसंद था। जैसी 8वें साल में कदम रखा है, घर के दरवाजे पे लोगों की भीड़ ने बताया आज तेरे सर से बाप का साया उठ गया है। तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन बाप कफन में लिपट के गया था उसी दिन से हसरतें कफन के साथ चली गई है, उसी दिन से खुशियां रूठ गई हैं। मां ने बस्ता लेके कहा था लखते जिगर अब पढ़ने का वक्त जा चुका है, अब तुझे बहन के लिए कमाना पड़ेगा, घर की दवाओं का खर्चा उठाना पड़ेगा। लोग समझते हैं सफेद बालों वाला बड़ा होता है, मगर मैं कहता हूं वो 10 साल का बच्चा भी बड़ा है जो होटल में काम करके मां का इलाज करा रहा है। वो बच्चा भी बड़ा है जो 9 साल की उम्र में होटलों में बर्तन उठा करके बहनों की तालीम का इंतजाम कर रहा है। खुदा के वास्ते अल्लाह से सजदे करके बाप की लंबी उम्र की भीख मांगा करो, इसलिए कि जिनके सर पे बाप के साए होते हैं कायनात मुट्ठी में होती है, जिनके सर पे बाप नहीं होता वो बड़े अकेले हो जाते हैं। बाप नहीं होता बल्कि खुदा की रहमत का चलता साया होता है, खुदा की रहमतों की बोलती तस्वीर होता है। वो बच्चे जो बाप के साए में पलते हैं, खुदा की कसम या तो वो दुनिया में कामयाब होते हैं या आखिरत में कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह हजरत। चलो आगे। बाप की इज्जत करना, बाप की कदर करना। वो लड़ नहीं रहा, वो तुम्हें प्यार से चूम नहीं रहा ना, बाप बाप होता है जी जी। उसका अपना एटीट्यूड है, उसका अपना एक मेयार है, उसका अपना एक घमंड है कि वो बाप है। उसके अलावा खुदा की कसम बाप इतना गैरत वाला होता है, मर जाता है औलाद के आगे हाथ नहीं फैलाता है, गरीब हो के अमीर हो नहीं फैलाता है, ये बाप होता है। और कभी तुम सोचो, कभी तुमने कहा अब्बा जी मुझे जूता एप्पल का चाहिए, उसकी हैसियत नहीं थी, उसने ओवर टाइम ड्यूटी की, 7 घंटे के बजाय 12 घंटे में अपनी फैक्ट्री से निकला। क्यों? ताकि बेटों के ख्वाब पूरे कर सके, बेटों की ख्वाहिशें पूरी कर सके। वो हमारी हसरतें पूरी करते करते बूढ़ा हो गया, और आज औलाद उस बाप को 2 वक्त की दवा दिलाते हुए किनमनाती है। आज बेटों को 2 सेप्ट्राइन की गोलियां, 2 पैरासिटामोल, ये औलाद पे भारी पड़ती है। नौजवानों, अमीर होने का सीधा इलाज है, कोई तुम्हें 3 तावीज देगा, कोई 5 देगा, एक नुस्खा मैं बता रहा हूं। अगर चाहते हो अमीर बनो तो अपनी कमाई माँ बाप पे खर्च किया करो। बेशक बेशक सुभान। तुम एक माँ बाप पे खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारी 7 नस्लों के रिज्क का इंतजाम फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। बाप क्या होता है जानते हो? बताऊं तुम्हें बाप क्या होता है, खुदा करे ये बात आपके दिल में उतर जाए। बाप वहां तक देख लेता जहां तक कोई नहीं देखता। बेशक बेशक। वहां तक बाप देख लेता जहां तक कोई नहीं देखता। मलफूजात शरीफ के अंदर सरकार आला हजरत ने एक वाकया तहरीर फरमाया कि बाप बेटे तिजारत के लिए जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई, बीमार हुआ। सफर पैदल के थे, मंजिल दूर थी और काफी लंबा सफर हो चुका था। रास्ते ही में इंतकाल हुआ, काफले वालों ने वहीं दफन कर दिया। बेटा भी काफले के साथ आगे चला गया। कुछ दिन के बाद वापस पलटा, उसी रास्ते से आ रहा था जहां बाप को दफन किया था। लेकिन इत्तेफाक यह हुआ कि शाम का वक्त था, शाम का वक्त था। उसने देखा बाप की कब्र है। दिल ने कहा चल फातिहा पढ़ ले, लेकिन अकल ने कहा सुन जंगल है, शाम है, अगर रुक गया काफिला चला जाएगा, अकेला रह जाएगा, शेर चीते आके तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस डर से बेटा चल दिया। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब वो चला तो पीछे से बड़ी तेज आवाज आई, और ऐसी आवाज थी जिस आवाज को सुन के बेटे के पैर कांप गए। वो शेर या चीते की दहाड़ नहीं, कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्त जिगर नूरे नदर, बड़ी जल्दी बेवफा हो गया, अभी चंद दिन पहले यहां दफन करके गया
और आज तुझे बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने तक की तुझे मोहलत नहीं। तुझे ये डर लग रहा है कि अगर रुकेगा तो शेर चीते फाड़ देंगे। उसने कहा सुन, अगर मेरी जगह तू लेटा होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता, तू तो शेर चीते की बात कर रहा है, अगर तेरे और मेरे बीच लोग अंगारे बिछा देते, बेटे अगर आग पे भी चलना पड़ता मैं आग पे चल के आता, लेकिन तेरी कब्र को ऐसे छोड़ के ना जाता। बेशक बेशक। ये बाप होता है। और आज बेटे 6 महीने के बाद अब्बा की कब्र का निशान भूल जाते। कह रहा बताइए जरा प्रधान कहां थे अब्बा दफन? इसी कोने में तो रखे थे। उन्होंने कान पकड़ा, पगले यहां नहीं उधर दफन किया गया था। हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा। जिस दौर में बेटों को बाप की कब्र के निशान याद ना रखे, समझ लो फिर कयामत करीब आ गई है, अब दूर नहीं है। और उन तमाम बिरादरान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इनके साथ शाना बशाना खड़े होकर के इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस महफिल में बैठ करके इस महफिल को अपनी कामयाबियों के साथ इस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की कोशिशें, काविशें, मेहनतें, हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और अपने करम से मौला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। आमीन। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अभी आपने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में जो शहर बरेली का मुनफरिद लहजा है, जिसको हिंदुस्तान में ज़फ़र बज़मी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उनसे बड़े खूबसूरत अशार और बेदार करने वाली नकाबत मुलाहिज़ा फरमाई। उनसे पहले आपने अपने ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना रिज़वान साहिब क़िबला, उनसे कम वक्त में बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी। उनसे पहले जोखनपुर को पूरे हिंदुस्तान में मशहूर करने वाली शख्सियत हमारे भाई सईद अख्तर जोखनपुरी, उनसे नात व मनक़बत के अशार सुने। मिंबर रसूल पर ये जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, ये सब के सब हमारे सरों के ताज हैं। ये इनकी मेहरबानी है कि इन सब ने अपना वक्त यूं समझें कि हमारे लिए कुर्बान कर दिया है, वरना यकीनन इनमें से हर शख्स माइक पे तकरीबन बात करना जानता है और एक दो बात तो हर कोई आपसे नसीहत के तौर पे, मोहब्बत के तौर पे कह सकता था, लेकिन इन सभी ने अपना वक्त इसलिए कुर्बान किया ताकि आज हम और आप आमने सामने बैठ करके थोड़ी ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें। हमारे वो इमाम साहब, क्या नाम है उनका, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना साकिब रज़ा साहब, इनकी मोहब्बतें, इन्होंने भी वक्त कुर्बान किया। और ये ना समझे मौलाना रिजवान साहब 10 मिनट बोलें तो अपना वक्त पूरा कर गए, यकीनन इन्होंने भी वक्त की कुर्बानी दी है। घंटा 1.5 घंटा बोलने वाला बंदा अगर 10 मिनट बोल के हट जाए तो उसकी भी बड़ी कुर्बानी है। ये सारे हमारे सरों के ताज हैं और आप सलामत रखे खुदा आपको। आप भी अपने आप को हल्के में मत लेना, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं, सारे लोग हुजूर की दावत पे आए हुए हैं। ये अलग बात है कि दस्तरखान भाई फ़हीम के आंगन में बिछा है, लेकिन जितनी नेमतें इससे मिलेंगी सब मदीने वाले के खजाने की होंगी। ये बात जहन में रखिएगा। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अगर हम यहां ना होते तो या तो सो रहे होते और अगर जागते होते तो मोबाइल चला रहे होते, कोई गेम खेलता होता
कोई वीडियो देखता होता। अलगरज ये कि ये कीमती वक्त ऐसे ही गुजर जाता, लेकिन रब ने करम किया कि सुनाने के लिए हम लोगों का इंतखाब हुआ और सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया गया है। और ये सारी मेहरबानियां रब की हुजूर के सदक़े में हो रही है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था। तो कुछ न था। ये मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन बच्चों से एक बात कह लूं मेरे लाल, जिन बच्चों के माँ बाप अच्छे होते हैं वो हुजूर की महफिल में आके खेल में नहीं लगते। अब आप अगर कितने खूबसूरती से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक दो बच्चा बात कर रहा था, मैं सिर्फ उसे समझाने के लिए बात कह रहा हूं, इशारा नहीं करूंगा वो बच्चा कौन है, मगर मैं बच्चों को समझा लूं कि आपकी हरकतें और आपके कामों से आपके बाप का, मां का अच्छा या गलत होने का पता चल जाता है। अच्छे मां बाप की औलाद हुजूर की महफिल में अदब से बैठा करती है। अब ये फैसला आपको करना है कि हम क्या समझें, आपके वालिदैन अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं। आप बताओ कैसे हैं, अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बच्चे बोले, सिर्फ बच्चे, बड़े ना बोले। अभी मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। अभी अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? कैसे हैं? अल्लाह इन माँ बाप, इन बच्चों की जबान के सदक़े में सबके माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। बचपना बड़ा खूबसूरत होता है क्योंकि इसके अंदर कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई मकर नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई 420 नहीं। जो भी होता है साफ होता है, जो भी होता है साफ होता है। और बच्चे जब बोलते हैं तो साथ में खुदा की रहमतें बोला करती हैं। जिन बच्चों ने कहा हमारे माँ बाप बहुत अच्छे, अल्लाह इनकी जबानों के सदक़े में हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन कह सकते हैं आप लोग? आमीन। पैसा आप लोग ले जाएं लेकिन मेरे साथ बोलते रहे। कई बार लोग घूर के देखते हैं, यार बड़ा पैसा आ रहा मौलवी पे, इसमें भी बड़े मसाइल हैं। अगर चाहिए तो आप ले जाएं लेकिन मेरे साथ आमीन कह दें। अल्लाह हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन। ये पैसा दे के जाने वाले लोग घर तो नहीं जाएंगे देखे, होता तो नहीं है ऐसा। कई बार इमाम साहब ऐसा होता है 10 रुपए दिए और निकल गए इधर को, 20 रुपए दिए और निकल गए, ऐसा तो नहीं है ना। तवज्जो है, अल्लाह हम सब के माँ बाप को बहुत अच्छा बना दे। आमीन। अब मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर मेरी गुफ्तगू सुने बहुत तवज्जो से सुने। जी जी बेशक। आपने अक्सर नेटवर्क के जरिए मुझे सुना होगा। जी जी। और कई बार नौजवान कहते भी, मुझे कई भाई मिले, उन्होंने बताया कि मेरे मोबाइल में लोड है तकरीरें, ये हमारे भाई खड़े हैं, इन्होंने बताया कि मैं 2-2 घंटे भी गाड़ी चलाता हूं तो लगातार तकरीर चलती रहती है। तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह इस लायक बना दिया कि तेरे महबूब की बातें जवानों के कानों तक पहुंचा रहा हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सच्ची बात है यार, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। औकात क्या हजरत, हम तो साइकिल पे बैठने के लायक नहीं थे, आज अल्लाह जहाजों में उड़ा रहा है। ये हमारा कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा के जिक्र का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था। जो बरेलवी हैं वो बोले मेरे साथ, जो ना है अल्लाह उन्हें भी बरेलवी बना दे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहां नहीं, जान है तो जान है तो जान है तो, इधर वाले भी बोल दें जान है तो जहान है। सारी चीजें हुजूर के सदक़े में मिली हैं। ये सांसें हुजूर का सदका, ये आंखें बोल सकते हैं तो बोलें हुजूर का सदका। जब मैं अपनी स्पीड पे आ जाऊंगा तो फिर आपको नहीं थकाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा जुड़ जाएं मेरे साथ। सांसें, मिंबर वाले ना बोलें,
मैं सिर्फ नीचे वालों से बात कर रहा हूं। आंखें